एवरीवन, फिजियोमैजिक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा स्कैपुला। तो इस लेक्चर में हम लोग स्कैपुला का एनाटमी देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो टॉपिक पे आते हैं। स्कैपुला क्या होता है? स्कैपुला को हम लोग शोल्डर ब्लैडर भी बोलते हैं और ये जो है एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है हमारे बॉडी का। जो ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है? जो हमारा चेस्ट वॉल है उसके पोस्टीरियर साइड में लैटरली ये सिचुएटेड होता है। अगर पोजीशन देखें तो सेकेंड रिब से लेकर के सेवेंथ रिब के बीच में ये प्लेस्ड होता है। इसके दो सरफेसेस, 3 बॉर्डर, 3 एंगल और 3 प्रोसेसेस होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा स्कैपुला का 3D एनाटमी 3D इमेज है। तो स्कैपुला क्या है? ये जो हमारा इसमें लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है। अगर इसका आप शेप देख रहे हैं तो ये ट्रायंगल शेप में है, जो लार्ज है, ट्रायंगुलर और फ्लैट बोन है। और ये सिचुएटेड होता है सेकेंड टू सेवेंथ रिब के बीच में, चेस्टेरियर वाल के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ये प्रेजेंट होता है। अगर इसके बॉर्डर्स देखें तो 3 बॉर्डर हम लोग पढ़े कि 3 बॉर्डर होता है। ये 1 बॉर्डर, 2 बॉर्डर एंड 3 बॉर्डर। इसके दो सरफेसेज होते हैं, डॉर्सल सरफेस एंड कोस्टल सरफेस। 3 प्रोसेसेस होते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस, कोरोपॉइड प्रोसेस एंड स्पाइनस प्रोसेस। तो वन बाय वन हम लोग सारे चीज़ों को देखते हैं। अगर उससे पहले हम लोग जो है स्कैपुला का साइड डिटर्मिनेशन पढ़ देंगे। साइड डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके टीचर या वाइवा में आपसे पूछा जाएगा कि ये किस साइड का स्कैपुला है, क्योंकि स्कैपुला हमारे बॉडी में 2 होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, दोनों शोल्डर पे एक एक स्कैपुला प्रेजेंट है। तो आपको ये डिटरमाइन करना आना चाहिए कि ये राइट साइड का स्कैपुला है या फिर हमारा लेफ्ट साइड का स्कैपुला है। तो इसके साइड डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग 3 पॉइंट ध्यान में रखेंगे। पहला है ग्लेनोइड कैविटी। ये जो हमारा है ये हमारा ग्लेनोइड कैविटी है। तो इसका प्लेसमेंट याद रखेंगे कि ये ऑलवेज लैटरली और स्लाइटली अपवर्ड प्रेजेंट होता है। ग्लेनोइड कैविटी को अगर हम रखें तो ये जो हमारा स्लाइटली अपवर्ड ऊपर की ओर और थोड़ा लैटरली तो पूरा रहेगा और थोड़ा ऊपर की ओर ये प्रेजेंट रहेगा। डॉर्सल सरफेस हमेशा पीछे की ओर। डॉर्सल सरफेस को अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? जिस सरफेस के पीछे में बहुत सारे प्रोसेस हैं, ये जो हमारा है स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियम प्रोसेस, जहाँ पे प्रोसेसेस जिस सरफेस पे प्रेजेंट है वो हमारा डॉर्सल सरफेस है। ये ऑलवेज हमारा बैकवर्ड लाई करेगा, पीछे की ओर लाई करेगा। तो ये हमारा पीछे की ओर, ये हमारा एंटीरियर व्यू, उधर से हमारा पोस्टीरियर व्यू हो गया। तो जो हमारा डॉर्सल सरफेस है वो हमेशा बैकवर्ड प्लेस्ड होगा। ये जो नीचे का एंगल है इसे हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर एंगल। तो ये जो है वो ऑलवेज नीचे की ओर प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि अगर सारे पॉइंट्स को हम देखते हैं, 2 पॉइंट्स को, कि चलो ठीक है हमारा डॉर्सल सरफेस भी पीछे प्रेजेंट है, हमारा स्कैपुला का ग्लेनोइड कैविटी भी लैटरली प्रेजेंट है, पर अगर ये भी हो सकता है कि अगर हम स्कैपुला को घुमा दें, रोटेट कर दें ये ऊपर की ओर, तो ये भी देखिए इसमें हमारा क्या हो गया कि हमारा ग्लेनोइड कैविटी लैटरली प्रेजेंट हो गया, हमारा जो डॉर्सल सरफेस है वो बैकवर्ड प्रेजेंट हो गया। तो ये हमारा फिर अदर साइड का बोन हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसका एंगल देखेंगे और ये जो हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन भी सही नहीं होगा, क्योंकि उसका प्लेसमेंट स्कैपुला का कुछ इस तरह होता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इन्फीरियर एंगल है वो हमेशा नीचे की ओर प्रेजेंट होना चाहिए। तो सरफेसेस कौन कौन सा होगा? 2 सरफेस है, कोस्टल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस। कोस्टल सरफेस जो होता है कॉनकेव शेप में होगा और इस पे 3 रीजेस प्रेजेंट होगा अटैचमेंट के लिए। सब स्कैपुलरिस मसल्स है जिसके अटैचमेंट के लिए 3 रीजेस प्रेजेंट होता है। डॉर्सल सरफेस जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा और उस पर स्पाइन का प्रेजेंट होगा। स्पाइन जो होगा वो सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो फोसा क्या होता है? जो भी थोड़ा कॉनकेव तरह का सरफेस मिल रहा है वो हमारा फोसा हुआ। तो ये जो हमारा कोस्टल सरफेस है, तो ये जो हमारा कॉनकेव थोड़ा हॉलो जो हमारा गड्ढे तरह का सरफेस है इसको बोलेंगे फोसा। तो यहाँ पे हमारा फोसा प्रेजेंट है, सुप्रास्पाइनेटस फोसा। इस पे 3 रीजेस प्रेजेंट होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। आपको पूरा विजुअल हो रहा होगा। इस पे 3 रीजेस प्रेजेंट है। अगर
इसे जूम करें तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर से यहाँ पे जो रिजिज है इसका क्या फंक्शन है कि ये जो हमारा सब स्कैपुलरिस मसल्स है उसका अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, मसल्स को अच्छी ग्रिपिंग प्रोवाइड करता है। डॉर्सल सरफेस की बात करें तो डॉर्सल सरफेस में हमारा स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट होगा। ये जो है हमारा स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट है जो हमारा डॉर्सल सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये दोनों पार्ट्स का क्या नाम है, इसे बोलेंगे सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड ये जो हमारा इंफ्रा स्पाइनस फोसा। सुप्रा स्पाइनस फोसा में सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स का अटैचमेंट होगा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा में हमारा इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स का अटैचमेंट होगा। दोनों मसल्स का यहाँ पे ओरिजिन होगा, सुप्रास्पाइनेटस मसल्स का भी ओरिजिन होगा और इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स का भी ओरिजिन होगा। इसके अगर एंगल की बात करें तो 3 एंगल होते हैं। पहला जो है हमारा लैटरल एंगल, सुपीरियर एंगल एंड इंफीरियर एंगल। अगर इसकी बॉर्डर का बात करें तो 3 बॉर्डर होता है। ये जो बॉर्डर है हमारा ग्लेनोइड कैविटी से लेकर के इंफीरियर एंगल तक, इसे बोलेंगे हम लोग लैटरल बॉर्डर। सुपीरियर एंगल से इंफीरियर एंगल तक की ये जो हमारी बॉर्डर है इसे बोलेंगे हम लोग मीडियल बॉर्डर। ये जो हमारा बॉर्डर है ऊपर की ओर इसे बोलेंगे हम लोग सुपीरियर बॉर्डर या फिर अपर बॉर्डर। प्रोसेसेस में 3 प्रोसेस होंगे, स्पाइन, ये जो हमारा स्पाइन, ये हमारा है एक्रोमियम प्रोसेस एंड थर्ड ये जो है हमारा कोरोकोइड प्रोसेस। ये हमारा कोरोकोइड प्रोसेस हुआ, ये हुआ हमारा एक्रोमियम प्रोसेस और ये जो हुआ वो है हमारा स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। अब हम लोग आते हैं अटैचमेंट। तो देखिए हम लोग कोस्टल सरफेस का क्या हुआ, सुप्रा सबस्कैपुलर फोसा पे हमारा सबस्कैपुलरिस मसल्स का ओरिजिन है एंड डॉर्सल सरफेस पे अगर हम लोग आते हैं तो सुप्रास्पाइनस फोसा पे सुप्रास्पाइनेटस मसल्स का ओरिजिन हो रहा है और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा पे इंफ्रास्पाइनस मसल्स का ओरिजिन हो रहा है। इंफीरियर एंगल पे लैटिसमस डोर्साई का अटैचमेंट है, टेरिस मेजर एंड टेरिस माइनर। यहाँ से हम लोग देखें तो टेरिस माइनर एंड टेरिस मेजर जो है, पहले ये हमारा ग्लेनोइड कैविटी है, ग्लेनोइड कैविटी के नीचे में ये जो हमारा है इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल, इसे हम लोग बोलेंगे इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप मसल्स का अटैचमेंट होता है। यहाँ से अगर हम नीचे की ओर चलते हैं तो ये जो है जो हमारा लैटरल बॉर्डर है यहाँ तक कि यहाँ पे होगा टेरिस माइनर मसल्स का अटैचमेंट और नीचे की साइड में, एक मिनट, नीचे की साइड में ये जो हमारा एरिया है ऊपर का 2/3 पार्ट में हमारा टेरिस माइनर का अटैचमेंट होगा और 1/3 पार्ट में हमारा टेरिस मेजर मसल्स का अटैचमेंट होगा। नीचे में जो ये हमारा इंफीरियर एंगल है यहाँ पे हमारा फिर लैटिसमस डोर्साई का प्लेसमेंट होगा। ये जो हमारा पार्ट्स है, जो हमारा 2/3 पार्ट है टेरिस माइनर का, वहाँ पे बीच में हमारा सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी का पासेज का इंसर्शन होता है। यहाँ पे हमारा इंफीरियर ग्लेनोइड ट्यूबरकल था और ये जो है हमारा वो है हमारा सुपीरियर ग्लेनोइड ट्यूबरकल। यहाँ पे होता है नीचे में हमारा क्या था, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप का अटैचमेंट, ऊपर में है हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप का अटैचमेंट होगा। बॉर्डर पे आते हैं लैटरल बॉर्डर, जिसको एक्सिलरी बॉर्डर भी बोलते हैं। लैटरल बॉर्डर को क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बॉर्डर भी इंफीरियर ग्लेनोइड ट्यूबरकल से लेकर इंफीरियर एंगल तक आता है। ये जो है वो सारे बॉर्डर के कंपैरिजन थिकेस्ट होता है। आप देख सकते हैं ग्लेनोइड ट्यूबरकल से लेकर इंफीरियर एंगल तक आ रहा है और ये एज कम्पेयर टू मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर बॉर्डर, ये तीनों के कंपैरिजन ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट बॉर्डर में आएगा। अटैचमेंट में टेरिस माइनर मसल 2/3 पार्ट में होगा डॉर्सल सरफेस में पीछे की ओर, टेरिस मेजर मसल्स का होगा लोअर 1/3 मसल्स में। मीडियल बॉर्डर जो है फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल, इसको जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्पाइन के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर इसका अटैचमेंट को देखते हैं तो इसे 3 पार्ट्स में हम लोग मीडियल बॉर्डर को अगेन डिवाइड करेंगे। पहला जो है लेवेटर स्पाइन, रोम्बोइडस माइनर मसल्स एंड रोम्बोइडस मेजर मसल्स। तो इन बिटवीन द सुपीरियर एंगल, यहाँ पे हम देख सकते हैं इन बिटवीन द सुपीरियर एंगल एंड स्पाइन
स्पाइनस प्रोसेस, ये जो हमारा है इन बिटवीन द सुपीरियर एंगल एंड स्पाइनस प्रोसेस के बीच का जो यहाँ पे है वहाँ पे हमारा लेवेटर स्कैपुला मसल्स का अटैचमेंट होगा। और एट द बेस ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, जो हमारा ये जो हमारा स्पाइन जा रहा है उसके एकदम बेस पे रोम्बोइडस माइनर मसल्स का अटैचमेंट होगा। और स्पाइनस प्रोसेस के बेस के नीचे से स्टार्ट होकर के इंफीरियर एंगल तक हमारा रोम्बोइडस मेजर मसल्स का अटैचमेंट होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं जी, ये जो हमारा है स्पाइन, ये हमारा जो मेडियल बॉर्डर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पहला, ये यहाँ स्पाइन के ऊपर का जो सुपीरियर एंगल से लेकर के स्पाइन का जो बेस है, यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस का बेस है, यहाँ तक हमारा लेवेटर स्कैपुलरिस मसल्स का अटैचमेंट होगा। एट द बेस रोम्बोइडस माइनर मसल्स का अटैचमेंट होगा। और यहाँ बेस के नीचे से लेकर के इंफीरियर एंगल तक रोम्बोइडस मेजर मसल्स का फिर यहाँ पे अटैचमेंट होगा। ये इतना क्लियर हो गया। नो, ये जो हमारा सुपीरियर एंगल है वो सुपीरियर बॉर्डर है फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू ग्लेनोइड ट्यूबरकल तक। यहाँ पे हमारा ये जो हमारा सुपीरियर बॉर्डर हो गया, जो सबसे थिनेस्ट होता है और सबसे छोटा बॉर्डर होता है। अब आते हैं हम लोग अब हम लोग प्रोसेस पे आते हैं। तो स्कैपुला में टोटल 3 प्रोसेसेस हैं। पहला है स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, दूसरा है एक्रोमियम प्रोसेस एंड थर्ड है हमारा कोरोकोइड प्रोसेस। तो स्पाइन ऑफ द स्कैपुला को हम लोग स्पाइनस प्रोसेस भी कहते हैं। ये जो है हमारा वो क्या है, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला स्पाइनस प्रोसेस। ये कैसा होता है, सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन होता है, लाइक सेल्फ जो जिसपे हम लोग सामान रखते हैं उस तरह का ये प्रोजेक्शन होता है। ट्रायंगुलर सरफेस में होता है और इसके 3 बॉर्डर और 2 सरफेसेज होते हैं। एक सरफेस कौन सा होगा, अपर सरफेस जो कॉनकेव होगा, उस पर सुप्रास्पाइनेटस मसल्स का अटैचमेंट होगा। एंड सेकेंड सरफेस है हमारा लोअर सरफेस जो कॉन्वेक्स होगा, उस पर हमारा इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स का अटैचमेंट होगा। नाउ अब हम लोग आते हैं एक्रोमियम प्रोसेस पे। एक्रोमियम प्रोसेस जो है वो हमारा स्कैपुला का सबसे हाईएस्ट पार्ट होता है। अगर हम स्कैपुला को देखें तो जो सबसे ऊंचा पार्ट होगा वो हमारा एक्रोमियम प्रोसेस ही है। इसके 2 बॉर्डर होंगे, लैटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। लैटरल बॉर्डर पे हमारा डेल्टोइड मसल्स का अटैचमेंट होगा और मीडियल बॉर्डर पे हमारा ट्रेपेजियस मसल्स का अटैचमेंट होगा। ट्रेपेजियस मसल्स का यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है और डेल्टोइड मसल्स का ओरिजिन हो रहा है, इस बात को ध्यान से में रखना है। कोरोकोइड प्रोसेस, ये जो हमारा लाइक अ क्रो बिक जो कौवे होते हैं उनके चोंच की तरह जो हमारा ये प्रोसेस है, इसको बोलेंगे कोरोकोइड प्रोसेस। ये हमारा थर्ड प्रोसेस है। तो इसे 3D मॉडल में देखते हैं। तो पहले आते हैं स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। स्पाइन ऑफ द स्कैपुला को हम लोगों ने पढ़ा कि ये कैसा होता है, सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन होता है, जैसे कि जिसपे हम लोग सामान रखते हैं उस तरह का प्रोजेक्शन होता है। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये लाइक सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन है। इसके 2 सरफेसेस हैं, ये जो हमारा अपर सरफेस और ये जो है हमारा लोअर सरफेस। तो अपर सरफेस जो है हमारा कॉनकेव तरह का है और लोअर सरफेस जो है हमारा कॉन्वेक्स तरह का है। अपर सरफेस में होगा सुप्रास्पाइनेटस मसल्स का अटैचमेंट, क्योंकि ये जो है सुप्रास्पाइनस फोसा में का मसल्स जो है वो आकर के यहाँ पे अटैच रहेगा और नीचे से हमारा इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स का अटैचमेंट होगा। नाउ कम टू द एक्रोमियम प्रोसेस। एक्रोमियम प्रोसेस के हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये जो है हमारा सबसे हाईएस्ट पार्ट होता है हमारे स्कैपुला का। आप लोग देख सकते हैं ये सबसे जो स्कैपुला को देखें तो सबसे ऊंचा पार्ट में आता है एक्रोमियम प्रोसेस। ये हमारा है एक्रोमियम प्रोसेस। एक्रोमियम प्रोसेस में हम लोगों का 2 बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर कौन सा हो गया, ये जो है हमारा, ये है हमारा मीडियल बॉर्डर और ये जो है हमारा लैटरल बॉर्डर। लैटरल बॉर्डर पे डेल्टोइड मसल्स का ओरिजिन होगा और मीडियल बॉर्डर पे हमारा ट्रेपेजियस मसल्स का इंसर्शन होगा। यहाँ पे हमारा ट्रेपेजियस मसल्स रन करेगा और यहाँ पे हमारा डेल्टोइड मसल्स रन करेगा। एक्रोमियम प्रोसेस आगे जा कर के हमारा शोल्डर जॉइंट बनाने में हेल्प करता है और ये जो है हमारा क्लाविकल से भी अटैच होता है। ये जो पोर्शन है ये हमारा क्लाविकल से अटैच होकर कोरैको एक्रोमियम जॉइंट बनाता है। अब आते हैं हम लोग ये यहाँ पे एक लिगामेंट भी होता है एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट, जो क्लेविकल से जॉइंट बनाने में हेल्प करता है। नाउ कम टू द कोरोकोइड प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है लाइक अ क्रो बिक, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो हमारा बर्ड आई व्यू है यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो है वो कोरोइड क्रॉक बिक की तरह ये रिप्रेजेंट हो रहा है। दैट्स वाई इसे हम लोग कोरोकोइड प्रोसेस बोलते हैं।
कोरोकोइड प्रोसेस का दो बॉर्डर होगा, लैटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर होता है, दो सरफेस भी होगा। ये सरफेस को हम लोग बोलते हैं लोअर सरफेस, और ये जो ऊपर का सरफेस है वो हमारा हो जाएगा अपर सरफेस। ये सरफेस हमारा होगा अपर सरफेस, ये सरफेस नीचे में जो है हमारा वो होगा हमारा लोअर सरफेस। लोअर सरफेस पे सब स्कैपुलरिस मसल्स का अटैचमेंट होगा, सब एक्रोमियो, सब कोरोकोइड बर्सा का प्रेजेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो होगा जो इसमें स्मॉल फ्लूइड लाइक होता है जो ज्वाइंट में हमारे बर्सा प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा अपर सरफेस है उसमें क्या होगा, हमारा कोरोइड ट्यूबरकल प्रेजेंट होगा, जो हमारा ट्रेपेजॉइड रीजेज होगा, एक्सटर्नल फ्लूइड एंड लैटरल फ्रॉम द कोरोइड ट्यूबरकल में जाएगा। अटैचमेंट देखें तो जो हमारा मीडियल बॉर्डर जो है कोरोकोइड प्रोसेस का, उसमें जो है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स का अटैचमेंट होगा। ये जो हमारा मीडियल बॉर्डर है, इधर से हमारा क्या होगा, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स का अटैचमेंट होगा। और जो हमारा टिप ऑफ द कोरोकोइड प्रोसेस है उसमें हमारा शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप का अटैचमेंट होगा। यहाँ पे जो हमारा ग्लेनोइड ट्यूबरकल का जो सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल था, वहाँ पे हमारा लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप था। और जो हमारा कोरोकोइड प्रोसेस का जो टिप है, ये जो हमारा टिप है, यहाँ से हमारा क्या होगा, शॉर्ट हेड ऑफ द कोरोइड प्रोसेस का अटैचमेंट होगा। थैंक यू। आगे का वीडियो में बने रहिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।